Morning everyone, welcome in this video. So in previous video we already done about what is the host and characteristics of host. So you can check the previous video. So in today's video we will discuss about types of host. Basically we have 6 types of host. इसको हम अभी करेंगे. Now what is the प्राइमरी होस्ट एंड डेफिनेटिव होस्ट? वेरी इम्पॉर्टेंट. बहुत ध्यान से ये हमने चीज़ें करनी है बिकॉज बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं. सो हमें ये छोटी छोटी जो टर्म्स है वो क्लियर होनी चाहिए. सो फर्स्ट इज़ द प्राइमरी होस्ट. व्हाट इज़ द प्राइमरी होस्ट? प्राइमरी होस्ट इज़ द होस्ट in which the parasite or the other organism that get sexually mature. यहाँ पर क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म में पैरासाइट है. ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म में पैरासाइट है. वो 3 हो, चाहे उसके 3 होस्ट हो चाहे उसके 4 होस्ट हो, बट जिस वाले होस्ट में वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा, सेक्सुअली मैच्योर होगा, ओनली दैट होस्ट इज़ नोन एज प्राइमरी होस्ट. ओके, सो यही लिखा है इसमें कि प्राइमरी होस्ट इज़ द ऑर्गेनिज्म दैट हार्वर्ड्स द एडल्ट स्टेज और सेक्सुअली मैच्योर स्टेज. हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स भी दे रखी है. So make it very clear that the primary host concerned with the sexually reproduction, where the sexual reproduction takes place, that means where the parasite get your sexually maturation. For example, man. जो हमारे पास man है that act as a primary host for Moncheraria, and in case of malaria, female Anopheles mosquito act as a primary host. Okay, जो हमारे पास मलेरिया है उसमें प्लाज्मोडियम मोचेरेरिया जो है, इसका लाइफ साइकिल आपको बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में करेंगे. ठीक है, इसके केस में मैन जो है वो एक प्राइमरी होस्ट है बिकॉज मैन में इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. बट in case of plasmodium vivax, which is the malarial parasite, the female Anopheles is the primary host, whereas the man is the secondary host. And many other examples we will study in detail in this book. So this is the आगे हम देखेंगे. टेबुलर फॉर्म में भी हमें दे रखा है. ओके, सो बहुत सारे एग्जांपल जैसे मैन जो है प्राइमरी होस्ट है बुंकेरिया. मैंग्रोफाइटा के लिए आप इसको जो है ट्रिक के साथ याद रखते हो, एम से मैन, वो हमारे पास प्राइमरी होस्ट या फिर डेफिनेटिव होस्ट है. फॉर द एम का ऑपोजिट कर देना है डब्ल्यू, दैट इज़ द बुंकेरिया मैंग्रोफाइटा. बिकॉज हमने बहुत सारे डिसीज़, बहुत सारे जो आगे पढ़ना है, सो थोड़े से ट्रिक के साथ. ओके, उसके बाद जो फीमेल एनाफिलीज है, मैंने पहले ही बताया फीमेल एनाफिलीज जो है वो प्राइमरी होस्ट है फॉर द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. ओके, उसके बाद जो सी फ्लाई है वो एक्ट करती है एज अ प्राइमरी होस्ट फॉर द ट्राइपेनोसोमा गेमीज. ये जो है क्या कोज करता है, स्लीपिंग सिकनेस को. सिमिलरली 30 स्पीशीज ऑफ स्नेक्स, ठीक है, वो हमारे पास डेफिनेटिव होस्ट या फिर प्राइमरी होस्ट है. किसके लिए? सार्कोसिस्टिस. ये डिसीज़ है जो कि मैमल्स में होती है. जहाँ भी आपने साइंटिफिक नेम लिखना है, जीनस स्पीशीज या लिखना है, आपने उसको अंडरलाइन कर देना है. जो जीनस है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, ओके, एंड जो स्पीशीज़ है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल, फिर आपने अंडरलाइन उसको कर देना है. ओके, आपने ऐसे कर देना है. नेक्स्ट वी हैव टेबुलर फॉर्म, जैसे प्लाज्मोडियम या मलेरिया पैरासाइट का प्राइमरी होस्ट है हमारे पास फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. ओके, हमने ऑलरेडी पढ़ा. क्यों, ये क्यों है, इसका रीज़न दे रखा है
यहाँ पे जो फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो है, इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यहाँ पे गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है एंड देयर फ्यूज़न अकर्स, गैमीट्स का फ्यूज़न होता है इन द स्टमक ऑफ फीमेल मस्कीटो। ओके, उसके बाद है हमारा ब्लड फ्लूक। ये जो एग्जांपल है वो पीछे नहीं दे रखी है बट हम ऐड करेंगे। ओके, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट 4-5 एग्जांपल्स हो जाएगी। ये फर्स्ट ही हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर देना तो इम्प्रेशन जो है थोड़ा अच्छा हो जाता है। प्राइमरी होस्ट है, आपने उसकी 5-6 एग्जांपल्स दे दी तो एग्जामिनर जो है उस पर जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो प्लाज्मोडियम, इसका ये प्राइमरी होस्ट है, दैट इज़ द फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो रीज़न दे दिया। उसके साथ आपने नेक्स्ट दे देना है दैट इज़ दी सचिस्टोसोमा, जिसको हम ब्लड फ्लूक बोल सकते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम को हम मलेरियल पैरासाइट बोल सकते हैं। सो सचिस्टोसोमा का हमारे पास प्राइमरी और डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमंस है। क्यों? विद रीज़न जो है हमने एक्सप्लेन कर देना है कि जो हमारे पास एडल्ट ब्लड फ्लूक है दैट रिसाइड इन ह्यूमन ब्लड, वो ह्यूमन ब्लड में रिसाइड करता है एंड कोपुलेट करता है इन द मेसेंट्रिक वेन्यूल्स में। फिर जो एग्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं टुवार्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन, या तो वो ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन में मूव करेंगे या फिर यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर उसके बाद वो एक्सपेल हो जाएंगे थ्रू आउट द यूरिन और फेसेस। ओके, ब्लड फ्लूक के केस में ह्यूमंस जो है वो एक प्राइमरी होस्ट है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे उसकी सेक्सुअल मैचुरेशन जो स्टेज है वो होती है। ओके, जैसे यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे भी, बाकी जो है उनमें भी सेम ही हमारे पास प्रोसीजर होगा कि हाँ वहाँ पे जो है सेक्सुअल मैचुरेशन होती है। प्राइमरी होस्ट आपने याद रखना है, प्राइमरी होस्ट। ओके, उसके बाद है सेकेंडरी होस्ट। ओके, सेकेंडरी होस्ट जो है या फिर इंटरमीडिएट होस्ट, ये जो है हमारे पास प्राइमरी होस्ट से ऑपोजिट है। ओके, एग्जाम्पल भी हम देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं कि सेकेंडरी होस्ट क्या है। इन विच asexual reproduction take place, okay, in which larval stages or the immature stages of the parasite that takes place। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, लाइक स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन है, बडिंग है, या और तरह की असेक्सुअल स्टेजेस है यहाँ पर। ओके, सो ये होगा हमारा सेकेंडरी होस्ट। यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखी है हमारे पास। ओके, जैसे इन मलेरियल पैरासाइट मैन एक्ट एज अ सेकेंडरी होस्ट बिकॉज द प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स इनटू द मैन एंड इट मल्टीप्लाई असेक्सुअली बाय मल्टीपल फिजन। उसके बाद आरबीसीज भी डिवाइड करेगा, देयरफॉर मैन इज़ द सेकेंडरी होस्ट। ओके, सो मैन जो है हम देखो जैसे सेकेंडरी होस्ट किया हमने, प्राइमरी होस्ट किया। ओके, सो ऐसे ही हमारा है सेकेंडरी होस्ट। इसमें जो है जैसे हमने पिछले में पढ़ा था प्लाज्मोडियम बाइवेक्स में, हमारा देखिए आप ऊपर प्राइमरी होस्ट था फीमेल एनाफिलिस, बट इसमें जो है ऑपोजिट कर देना, मैन हो गया हमारा सेकेंडरी होस्ट। ओके, क्यों है वो रीज़न बता दिया। जो फीमेल कुलेक्स मस्कीटो है वो जो है सेकेंड एग्जांपल दे रहे हैं कि दैट एक्ट एज अ सेकेंडरी होस्ट फॉर द बुचेरिया बैंक्रोफटाई। और भी हमें एग्जांपल दे रखी है इन्होंने, जैसे ट्राइपेनोसोमा गैम्बीज की, उसमें मैन जो है वो एक्ट करता है एज अ सेकेंडरी होस्ट। ओके, इसको भी आपने ट्रिक के साथ करना है। देखो मैन यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट एक्ट कर रहा है 2 डिसीज में। मैन एक रखना है पी, एक है टी। मैन एक्ट एज अ सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट एक्ट करता है किसके लिए? प्लाज्मोडियम बाइवेक्स एंड ट्राइपेनोसोमा गैम्बीज। प्लाज्मोडियम एंड ट्राइपेनोसोमा गैम्बीज को आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो आपको डिटेल क्वेश्चन आएगा अप्रोक्सीमेट 10 या फिर 15 मार्क्स का।
सो अगर आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी फाइनल ईयर एचपीयू से, सो 13 मार्क्स का भी आ सकता है कि प्लाज्मोडियम बाइवेक्स का लाइफ साइकिल बताओ, वो भी हम कर लेंगे, डोंट वरी। ओके, सो ये भी हमें टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। जैसे पैरासाइट, ये हमारा प्लाज्मोडियम, ओके, इसमें जो है वो मैन एक्ट करता है सेकेंडरी होस्ट। क्यों एक्ट करता है, उसका रीज़न भी इन्होंने दे रखा है। हमने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमने ट्रिक के साथ एग्जांपल्स भी कर लेनी है। जैसे दे देखो, प्लाज्मोडियम, फीमेल एनाफिलिस, प्राइमरी ह्यूमस, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स दे रखे थे इन्होंने, ठीक है। हो जाएगा, कुछ नहीं है, बस रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। प्लाज्मोडियम में सेकेंडरी होस्ट है मैन। रीज़न क्यों है, क्योंकि जो मलेरियल पैरासाइट है वो मल्टीप्लाई करता है असेक्सुअली बाय मल्टीपल फिजन। फर्स्ट इन द लीवर सेल्स में करता है टू फॉर्म अ माइक्रो क्रिप्टोजॉइड्स। उसके बाद आरबीसीएस फॉर्म करेगा टू फॉर्म द मिरोजॉइड्स। ब्लड फ्लूक्स जो है, वेरियस स्पीशीज़, बहुत सारी स्पीशीज़ है हमारे पास, फ्रेश वाटर स्नेल्स। इसमें जो है इसका रीज़न क्या है, जो मेरा सीरियल लार्वा है वो पेनिट्रेट हो जाता है इनटू द स्नेल, फिर वहाँ पे स्पोरोसिस्ट बनेंगे एंड दी सर्केरिया लार्वा बनेगा उसमें बाय द पोलीएम्ब्रियोनी। फिर जो है, जो हमारे पास सर्केरिया है वो रिलीज हो जाएगा इनटू द वाटर टू पेनिट्रेट थ्रू द स्किन ऑफ अ मैन, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल दे देनी है साथ में। उसके बाद है हमारे पास रिजर्वियर होस्ट। रिजर्व, नेम से पता लग रहा है रिजर्व कर रहा है उसको सेव कर रहा है, टेम्परेरी, ठीक है। टेम्परेरी उसको जो है वो रिजर्व करके रखेगा, दैट लॉज मीन्स उसको सुरक्षित करके। जो रिजर्व करके रखेगा वो इन्फेक्टेड स्टेज को रिजर्व करके रखता है, ठीक है। सो जब आपका जो मेन होस्ट है वो अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, अवेलेबल नहीं होता है, तब ये जो है हमारे पास रिजर्वियर होस्ट दैट एक्ट एज अ टेम्परेरी होस्ट, ओके। ये टेम्परेरी होस्ट की तरह एक्ट करता है एंड इट कीप द पैरासाइट इन द रिजर्व फॉर्म, बट इसको खुद को डिसीज़ जो है वो नहीं होती है, रिजर्व करके रखेगा उसको, इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा जो ये होस्ट है, ओके। So it do not suffer from any disease which caused by the respective parasite. So हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स दे रखी है इन्होंने, जैसे monkeys है। So monkeys act as a reservoir host for the plasmodium vivax। जो plasmodium है वो monkeys में ट्रांसमिट हो जाता है by the female anopheles, but मंकी दैट नेवर सफ़र फ्रॉम मलेरिया, ठीक है, मलेरिया से वो कभी भी सफ़र नहीं करेगा। सो दिस एक्ट एज अ रिजर्वियर होस्ट। अगर कोई भी एनाफिलीज जो है वो मंकी को बाइट करती है, उसके बाद देखो, पहले मंकी को बाइट करती है फिर हमें बाइट करती है, एंड अगर इस मंकी के ब्लड में मलेरिया है देन इसके ब्लड के थ्रू वो हमें पहुंच जाता है, बट मंकी डू नॉट सफ़र फ्रॉम मलेरिया, ओके। सो वन मोर थिंग, जो रिजर्व होस्ट है हमारे पास, रिजर्वियर होस्ट है, टेम्परेरी होस्ट है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये नेसेसरी नहीं है कि हाँ हमें ये चाहिए तभी हमारी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होगी, जो ज़रूरी नहीं है। अगर ये नहीं भी होगा ना तब भी जो आपका पैरासाइट है वो सरवाइव करेगा और उसका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होगा। बट जो हमारा प्राइमरी होस्ट है, सेकेंडरी होस्ट है, दिस टू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट, ओके। जो हमारे ये होस्ट है दैट इज़ द सेकेंडरी होस्ट एंड प्राइमरी होस्ट, ये मस्ट है। अगर हम सिलेबस देखें ना तो सिलेबस में भी बीएससी का सिलेबस है जो, उसमें भी हमारा डेफिनेटिव होस्ट एंड इंटरमीडिएट होस्ट है, ओके। सो वैसे तो आपके सिलेबस में ये है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बट आपको जो है
वो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ होस्ट आया हुआ है, क्वेश्चन आ जाता है। और अगर हम एमएससी के लेवल की बात करें तो उसमें जो पैरासाइटोलॉजी है उसमें भी हमें क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ होस्ट। सो ये जो है बहुत ही इजी है, तो हमने कर लेना है ये भी। ओके, सो और भी एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे अफ्रीकन एंटीलोप जो है वो एज अ रिजर्वियर होस्ट एक्ट करता है फॉर द ट्राइपेनोसोमा गैम्बीज। सिमिलरली जो ब्लैक रैट है वो रिजर्वियर होस्ट या टेम्परेरी होस्ट एक्ट करता है फॉर द प्लेग के लिए। सो ये जो है हमारे लिए एसेंशियल नहीं है कि अगर ये होगा तभी हमारी साइकिल कंप्लीट होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नहीं भी होगा ना तब भी काम चलेगा। ओके, सो इसका भी हमें टैबुलर फॉर्म में दे रखा है, जैसे ह्यूमन रिजर्वियर्स की एग्जांपल्स दे रखी है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स आ गया, स्टैंडर्ड ट्रांसमीटर डिसीज, मीजल्स, मम्स, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस एक्सेट्रा। अच्छा, ये है ह्यूमन रिजर्वियर्स में। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स में जैसे कॉपीपॉड्स हो गया, यू प्लैंक्टन्स हो गया, शॉल फिश फॉर द विब्रियो कॉलरे, ये सारे जो है इन्होंने दे रखे हैं। एनवायरमेंटल रिजर्वियर्स दे रखे हैं। कंटामिनेटेड वाटर सोर्सेज फॉर द क्लेरिया कॉजेज विब्रियो कॉलरे बैक्टीरिया। तो इतना आपको ये लिखने की नीड नहीं है, अगर आप कर लो तो अच्छा है, अगर नहीं लिखेंगे ये तो भी चलेगा। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द वेक्टर होस्ट। हमें जो है वो नेम से पता लग रहा है वेक्टर होस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कैरियर होस्ट। ओके, सो वेक्टर हमने जो है कई बार पढ़ा है, डिसीज़ का वेक्टर मीन्स वो जो है ट्रांसमिट कर रहा है। कैरियर मीन्स उनको कैरी करने वाला। ठीक है, विच ट्रांसफर द इन्फेक्टिव स्टेज, एक होस्ट जो है वो दूसरे होस्ट तक इन्फेक्टिव स्टेज को पहुंचाता है। तो ये भी जो है आगे हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ दी मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल। दोनों जो है वो अप्रोक्सीमेट सेम है, बट एक मेन डिफरेंस है। जो हमारे पास मैकेनिकल वेक्टर है उसमें जो है इन्फेक्टिव स्टेज दैट ट्रांसफर्स, वो ट्रांसफ़र होती है। बट पैरासिटिक जो हमारे पास पैरासाइट है उसकी कोई भी डेवलपमेंट स्टेज जो है वेक्टर के अंदर नहीं होगी। आई रिपीट, इन्फेक्टिव स्टेज ट्रांसफ़र, जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो तो मैकेनिकल वेक्टर के थ्रू ट्रांसफ़र होगी, बट पैरासाइट की कोई भी डेवलपमेंट स्टेज वेक्टर के अंदर नहीं होगी। ओके, फॉर एग्जांपल्स हाउस फ्लाइज है, कॉकरोच है, दैट स्प्रेड मैनी डिसीजेस, फॉर एग्जांपल एंटमीबा हिस्टोलिटिका। सो इसके अंदर जो है एंटमीबा चला तो गया है, बट इसकी कोई भी डेवलपमेंट स्टेज जो है वो नहीं हुई है। ठीक है, सो ये हमारा हो गया मैकेनिकल वेक्टर। मेन डिफरेंस क्या है कि पैरासिटिक की जो डेवलपमेंट है वो नहीं होती है इसमें। बाकी जो है ट्रांसफ़र तो होगा, बिकॉज इसका टाइप है वेक्टर है, ट्रांसफ़र तो करेगा ही, बट जो है इसमें पैरासिटिक डेवलपमेंट नहीं होगी। एग्जांपल होगी हाउसफ्लाइज एंड कॉकरोच, वो मैकेनिकल वेक्टर है फॉर द एंटमीबा हिस्टोलिटिका। उसके बाद है बायोलॉजिकल वेक्टर। यहाँ पर वेक्टर ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पर डेवलपमेंट स्टेजेस जो है वो होगी। ओके, फॉर एग्जांपल एनाफिलिस दैट एक्ट एज अ वेक्टर। ओके, एज अ वेक्टर एक्ट करेगी। जो एनाफिलिस प्लाज्मोडियम को जो है वो ट्रांसमिट करता है इन्फेक्टिव स्टेज तो हो रही है, उसमें वो प्राइमरी होस्ट भी है और वो एज अ वेक्टर भी एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये बता रहा है कि इसमें जस्ट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, यहाँ पे पैरासिटिक डेवलपमेंट भी हो रही है। ठीक है, एग्जांपल दे रखी है। और जो है सीसी फ्लाइज में भी ये जो है ट्राइपेनोसोमा गैम्बीज जो है वो एज अ बायोलॉजिकल वेक्टर एक्ट करता है। ये 2 एग्जांपल जो है हमने प्राइमरी होस्ट में पढ़ी है। ठीक है, फीमेल एनाफिलिस प्लाज्मोडियम, ट्राइपेनोसोमा गैम्बीज जो है वो बाय द सीसी फ्लाई।
नेक्स्ट वी हैव द पैराटेनिक होस्ट एंड ट्रांसपोर्ट होस्ट। ट्रांसपोर्ट आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि वेक्टर है, ये भी ट्रांसपोर्ट है, बट इनमें जो है वो डिफरेंस है। ओके, अब क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। ये बिल्कुल जो है हमारा जो इंटरमीडिएट होस्ट था ना, जो सेकेंडरी होस्ट था, ये वाला इंटरमीडिएट होस्ट उसी की तरह होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर पैरासिटिक की कोई भी डेवलपमेंट स्टेज नहीं होती है। सो दे एक्ट एज अ डंप। डंप मीन्स एक ब्रिज होती है ना, जिसमें वो ब्रिज की तरह प्रेजेंट होंगे बिटवीन द प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल सैकरचाइवा-ग्लाइस, इसमें जो है इट कॉजेज सम डिसीज इन वीजल्स। वीजल जो है आपको पता है नेवला, उसमें डिसीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। एंड इट एक्ट एज अ डेफिनेटिव होस्ट। ये जो है हमारे पास डेफिनेटिव होस्ट की तरह एक्ट करते हैं। एंड स्लग जो है वो एक इंटरमीडिएट होस्ट है। स्लग नॉट प्रेजेंट फॉर द दिस, ठीक है, वीजल्स के लिए। सो इट गो थ्रू अ पैराटेनिक होस्ट, दैट इज़ द रोडेंट्स। ओके, तो यही इन्होंने लिखा है कि जो हमारे पास पैराटेनिक होस्ट है वो इंटरमीडिएट होस्ट की तरह होता है, बट इसमें जो पैरासाइट डेवलपमेंट है वो नहीं होती है, जो एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट। एग्जांपल दे रखी है, ठीक है। जो हमारे मीजल्स है वो एक्ट करते हैं प्राइमरी होस्ट, स्लग एक्ट करती है इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। श्रू एंड रोडेंट जो है वो एज अ पैराटीन। हमने तीन बातों की बात करनी है, ठीक है, 3 बातों की बात ओके। इसमें जो है फर्स्ट हमने बोल देना है कि हमने जो है 3 जो होस्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड दी पैराटीनिक, उसको एक्सप्लेन करना है कि जो हमारे पास वीजल्स है, कार्निवोर्स मैमल्स है, दैट इज सैकरचाइवा-ग्लाइस जो है वो क्या हमारे पास प्राइमरी होस्ट, स्लग जो है वो सेकेंडरी होस्ट है, ऐसे स्लग ऐसे सेकेंडरी होस्ट। ओके, सो जो रोडेंट्स एंड शू है वो हमारे पास पैराटेनिक होस्ट है। ओके, और भी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल दे रखी है। सो इससे जो है क्या होता है, इट फ्रीज द चांस ऑफ पैरासाइट टू द डेफिनेटिव होस्ट। फॉर एग्जाम्पल इन द लाइफ साइकिल ऑफ द कैट लंगवर्म, इसमें जो है माउस एक्ट करता है एज अ पैराटेनिक होस्ट इफ माउस ईट्स द स्लग। तो ये एग्जाम्पल आप इतना भी लिख दोगे ना, दैट विल सफिशिएंट, एक लिख देना एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट टाइप ऑफ होस्ट, दैट इज द डेड एंड होस्ट। नेम से पता लग रहा है डेड एंड होस्ट। अगर इस होस्ट में कोई भी पैरासाइट आपका आ जाता है, कोई भी, देन उसका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेस्ट नील वायरस मीन्स अगर ये होस्ट जो है ह्यूमन तक पहुंच जाता है, ठीक है, देन नो ट्रांसमिट टू द डेफिनेटिव होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, जिससे कि लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। यही लिखा है डज नॉट अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट टू द डेफिनेटिव होस्ट। सो डेफिनेटिव होस्ट या फिर सेकेंडरी होस्ट के पास नहीं जाएगा, वही तो मेन है। अगर उनके पास नहीं जाएगा तो उनकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होगी नहीं होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास ह्यूमंस एंड हॉर्स है, वो एक्ट करते हैं एज अ डेड एंड होस्ट फॉर द वेस्ट नाइल वायरस। होस्ट लाइफ साइकिल नॉर्मली कंप्लीटेड बिटवीन दी, अगर हम नॉर्मली देखें तो इसकी जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है बिटवीन दी, एक मस्कीटो है ये हमारे पास क्यूलिसिन एंड वर्ड्स। अगर ये ह्यूमन या हॉर्स के पास पहुंच गया ना तो डेड एंड होस्ट हो गया ये इसका, और उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होगी। और भी हमारे पास बहुत सारी जेनेटिक डिसीज़ आगे हम पढ़ेंगे। जेनेटिक डिसीज़ होता है दैट डिसीज स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से ह्यूमंस में हो रही है, दैट इज़ द जेनेटिक डिसीज़, ठीक है। उसमें जो है ह्यूमन जो जनरली एक्ट करता है डेड एंड होस्ट। सो ये हो गया हमारे पास डेड एंड होस्ट। इसमें हमने एग्जांपल एक लिख देनी है, ये नहीं लिखनी है, ठीक है। ह्यूमन होर एक्ट करता है एज अ डेड एंड होस्ट,
फॉर द वेस्ट नील वायरस डिसीज़ के लिए अगर नॉर्मली देखें तो इसकी लाइफ साइकिल होती है बिटवीन द मस्कीटो एंड बर्ड, क्यूलिसिन मस्कीटो एंड बर्ड। सो आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ होस्ट। मैं जो है आपको शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं हम, ठीक है। प्राइमरी होस्ट में हमारे पास सेक्सुअली मैच्योर स्टेज होगी, ठीक है, एग्जांपल्स दे देनी है। उसके बाद जो हमारे पास सेकेंडरी होस्ट है वहाँ पे असेक्सुअल स्टेज, इमैच्योर स्टेज होगी। एंड टेम्परेरी रिजर्व में उसको रिजर्व करके रखेगा फॉर टेम्परेरी, बट अगर ये नहीं भी होगा तब भी हमारा काम चलेगा, ठीक है, तब भी हमारी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी। वेक्टर जो है वो ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट, ठीक है। और इसके टाइप्स है मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल। मैकेनिकल जो है वेक्टर है ट्रांसमिट तो करेगा बट उसमें डेवलपमेंट नहीं होगी। इसमें जो है ट्रांसफर तो करेगा बट इसमें डेवलपमेंट जो है पैरासिटिक डेवलपमेंट है वो भी होगी। उसके बाद पैराटिनिक और ट्रांसपोर्ट होस्ट, ये जो है एक इंटरमीडिएट होस्ट की तरह होता है बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट। ये एक डंप की तरह, एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है। और एग्जांपल दे देनी है हमने, हमारे पास जैसे बीजल्स है, डेफिनेटिव होस्ट, स्लग जो है इंटरमीडिएट होस्ट, एंड शू एंड रोडेट जो है वो पैराटिनिक होस्ट है। ये आपने रूल लिखना है एग्जाम्पल एक, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लास्ट, दैट इज़ द डेड एंड होस्ट। यहाँ पे जो है अगर डेड एंड होस्ट पे चले जाता है तो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती है। वो जो है डेफिनेटिव होस्ट या फिर सेकेंडरी होस्ट के पास ट्रांसमिट नहीं होता, जिससे कि लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती। एग्जांपल हमने की ह्यूमंस एंड हॉर्स की, ठीक है। वो एक डेड एंड होस्ट है फॉर द वेस्ट नील वायरस। होस्ट लाइफ साइकिल इज नॉर्मली कंप्लीटेड बिटवीन द एक मस्कीटो एंड बर्ड, दैट इज द क्यूलिसिन मस्कीटो एंड बर्ड्स, ओके। तो हमने ये किया। एक और इसके साथ लिखा है, कहते हैं डू यू नो, जो हमारे पास ट्राइकोनोसिस है, एक डिसीज़ है वाइदर ट्राइकीना राउंडवर्म से होती है, उसका सेम होस्ट होता है सच एज ह्यूमंस और पिग्स, एक्ट एज अ डेफिनेटिव एज अ सेकेंडरी होस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है ये कि जो हमारे पास ट्राइकोनोसिस है जो कि डिसीज़ कोज होती है वाइदर ट्राइकीनिया, उसका सेम प्राइमरी होस्ट सेम सेकेंडरी होस्ट होता है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव एडल्ट जो है प्रेजेंट होते हैं उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, वाइल इमेच्योर जुवेनाइल्स से प्रेजेंट इन द मसल्स ऑफ द सेम होस्ट। सो आज हमने किया टाइप्स ऑफ होस्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। मेन टॉपिक ये आपको एमएससी में भी आएगा, पैरासाइटोलॉजी में। सो ये जो है डेफिनेशन ऑफ होस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होस्ट, वी ऑलरेडी डन दिस। एंड टाइप्स ऑफ होस्ट हमने किया। बट फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आप नोट्स चाहते हो, जो कुछ भी आपकी कोई क्वेरी हो, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ओके। बहुत ही इजी है, फर्स्ट चैप्टर तो इतना इजी है, इतना इंटरेस्टिंग है। आप अभी से ना इसकी जो एग्जांपल्स है वो अच्छे से करना शुरू कर दो। वैसे तो अगले जो चैप्टर्स है, नेक्स्ट चैप्टर आएंगे हमें, वो भी हम करेंगे, ठीक है। ये होस्ट इंटरडिपेंडेंस है एंड इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शंस। जो ये प्लाज्मोडियम है इसको हम डिटेल नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा फोर्थ चैप्टर है उसी में ही कर लेंगे, ओके। सो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम करेंगे पैरासिटिज्म कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या है, एक्टो, एंडो, होलो, ठीक है, सारे करेंगे। पार्शियल पैरासिटिस, ओके। सारे जो पैरासिटिज्म है, म्यूचुअलिज्म है, कमेंसलिज्म, we will discuss in next video. If you have any query you can simply comment in comment section. So छोटा सा चैप्टर है हमारा, फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी, करवाना मैंने है। कोई क्वेरी है तो आपने कमेंट कर देना है, ठीक है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ये बुक जो है अच्छे से करना, बिकॉज जो आपकी नेक्स्ट स्टडी होगी एमएससी की तो उसमें जो है ये बहुत ही हेल्प करेगी आपकी बुक, ठीक है। संभाल के रखना, मैंने अभी तक रखी है अपनी बीएससी की, तो आप भी जो अपनी बुक्स है ना, नोट्स, वो खुद जो है अपनी जैसे आप बना सकते हो, ठीक है, बनाओ और उसे संभाल के रखो, ठीक है। बस बाकी हो जाएगा विद कंसिस्टेंसी एंड आप करते रहो, खुद पे विश्वास रखो, दैट्स इट, हो जाएगा सब कुछ।
So if you have any query, you can simply comment in comment section. So that's all for today. Thank you.